जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अर्थक्वेक एक्टिविटी बढ़ रही है और ये जगह है पालघर। पालघर में अर्थक्वेक क्यों आ रहा है और साइंटिस्ट उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम वही देखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। वेलकम। आप जानते हैं कि जो पालघर में अर्थक्वेक एक्टिविटी हो रही है वो धनौर जोन में ज़्यादा हो रही है। वहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटी क्यों आ रही है, ये एक चिंता का विषय है। इसी को जानने के लिए एनसीएस ने, जो कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, उन्होंने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखे थे जब 2018 नवंबर में पहला अर्थक्वेक आया था पालघर में। उसके बाद जैसे कि वहाँ पे झड़ी लग गई और अर्थक्वेक आते ही रहे, तो उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे जब स्टेबलाइज किया तो उसके बाद उन्होंने फरवरी 2020 तक लगभग 16,000 अर्थक्वेक को मैप किया। उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया टेक्टोनिक फिजिक्स में, जिसमें उन्होंने कॉजेस बताने की भी कोशिश की कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं पालघर में अर्थक्वेक आने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा मेजर कॉजेस जो था वो हाइड्रोसेस्मिसिटी था, जो कि मानसून से रिलेटेड था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेन अर्थक्वेक नहीं है, ये नॉर्मल टाइप का अर्थक्वेक नहीं है, तो उन्होंने उसका नाम अर्थक्वेक स्वयं दिया। तो ये जो अर्थक्वेक स्वयं है ये मेन अर्थक्वेक से कैसे अलग है वो जानते हैं। उसको पहले मैं आपको बता दूं, तो उसके बाद मैं अर्थक्वेक स्वयं के बारे में डिटेल में आपको बताता हूं। अर्थक्वेक स्वयं होता क्या? बेसिकली स्वयं का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए कि ये झुंड होता है, ग्रुप होता है जिसका कोई लीडर नहीं होता है। नॉर्मल अर्थक्वेक होता है, उसमें 3 पार्ट जनरली देखे जाते हैं, फोर्स शॉक, आफ्टर शॉक और मेन शॉक। मेन शॉक फोर्स शॉक और आफ्टर शॉक को सेपरेट करता है। ये इसका मैग्नीट्यूड फोर्स शॉक और आफ्टर शॉक से ज़्यादा होता है। बट अर्थक्वेक स्वयं के केस में ऐसा नहीं देखा गया है। इसमें आपके सारे अर्थक्वेक की जो एवरेज मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होता है, तो आप किसी एक अर्थक्वेक को नहीं कह सकते कि ये मेन अर्थक्वेक है। तो यही मेन डिफरेंस है। ये तो हुई अर्थक्वेक स्वयं की बात। अब हम जान लेते हैं कि पालघर की सेस्मिसिटी क्या बताती है हमको। जो मैपिंग हुई है उसके हिसाब से पालघर का क्या सीन है इन टर्म्स ऑफ सेस्मिसिटी। पालघर जोन 3 में आता है और वहाँ पे फॉल्ट भी पाया जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थक्वेक फॉल्ट प्लेन पे ही आता है और सबसे बड़ा कॉज अर्थक्वेक के फॉल्ट आने का होता है फॉल्ट प्लेन, जब एनर्जी रिलीज होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस मैप में कि यहाँ पे काफ़ी फॉल्ट है जो इंडिया को क्रॉस करते हैं। स्पेशली जो आप वेस्टर्न जोन देख सकते हैं वहाँ पे तो फॉल्ट की झड़ी लग गई है। और पालघर के बारे में बात कर देते हैं, धनऊ, तलसार और धनवाड़ी, जो कि यहाँ पे 2 मेन फॉल्ट आपको दिख रहे हैं। और ये जो डॉटेड आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये हमारे रिसेंट अर्थक्वेक है जो कि पालघर जोन में आया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये फॉल्ट जो है वो इनको अर्थक्वेक को एक्टिव कर रहा है। बट उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये जो फॉल्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जो कि अभी तक ऐसी स्टडी नहीं हुई है कि जो ये बता सके कि ये जो फॉल्ट रन कर रहे हैं ये एक्टिव हैं। तो हमारे पास अभी भी पॉसिबिलिटी वही है हाइड्रोसेस्मिसिटी की, कि जो कि रेन की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक स्वयं आ रहे हैं। तो अब हमको क्या घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है? आपको ये बता दें कि ये कोई पहला केस नहीं ना जो यहाँ पे अर्थक्वेक स्वयं आ रहे हैं। आपको बता दें कि जौहर, जो कि पालघर में है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक स्वयं आ चुका है। और अमरावती अगस्त 2018 में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ऐसा हो चुका है कि जब अर्थक्वेक स्वयं आता है। बट पालघर के केस में क्या हुआ है कि इसका जो टाइम पीरियड है, जो कि विंडो 1 वीक टू 1 मंथ होता है, या कभी कभी उससे ज़्यादा हो जाता है, बट पालघर के लिए ये ऑलमोस्ट 2 साल का हो चुका है। 2018 से 2020 वो अभी तक आ रहा है। तो आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि टेक्टोनिक फिजिक्स में एनसीएस वालों ने अपनी स्टडी की थी और उन्होंने हाइड्रोसेस्मिसिटी को मेन कारण बताते हुए कहा था कि यही एक वजह है जिससे अर्थक्वेक आ रहा है। बट ये पालघर के केस में ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये फरवरी 2020 में भी आया है, जो कि मानसून के बाद का एरिया है। मगर कुछ हद तक ये हाइड्रोसेस्मिसिटी से रिलेटेड है। उसका एक सबूत है कि ISR में, इंडियन सेस्मोलॉजिकल रिसर्च ने जनरल जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 10 मीटर ग्राउंड वाटर अगर राइज होता है तो एक बार प्रेशर इंक्रीज होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो और यही प्रेशर अर्थक्वेक स्वयं के फॉर्म में निकल रहा हो। मगर फिर वही वजह आती है कि
कुछ अर्थक्वेक जो आए हैं पालघर के केस में वो रेनफॉल के बाद भी आए हैं। तो सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और कोई भी एक वजह होगी जो ऐड है, जो अभी तक साइंटिस्ट खोज नहीं पाए हैं। तो हमको और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है जो हमको उसके असली कारण के बारे में बता सके। एक और थ्योरी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैग्मा जब ऊपर आता है, वोल्केनो फॉर्म में आता है, तो वो भी अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड जनरेट करता है। बट ऐसी कोई एक्टिविटी अभी भी नोटिस नहीं की गई है महाराष्ट्र में, तो ये भी एक रूल आउट हो सकता है। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये भी एक थ्योरी है कि हो सकता हो कि जो रेन वाटर मूव कर रहा है विद इन द अर्थ सरफेस, वो बहुत से मटेरियल को निकाल रहा हो, उससे कैविटी फॉर्म हो रही है और यही कैविटी नीचे जा रही हो, उसकी वजह से सब्सिडेंस की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये भी कोई एक बड़ी वजह नहीं है, जो कि कहीं से साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि ये एक वजह है पालघर में आने वाले अर्थक्वेक की। ऑल इन ऑल वजह क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर पालघर में एक्टिविटी हो रही है तो इससे हमारा क्या नुकसान है और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये एक ज़रूरी काम है। सबसे पहले तो हमको और डेटा की ज़रूरत है जो ये हमको बता सके कि ये अर्थक्वेक स्वयं ही है। अर्थक्वेक स्वयं होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये एक्टिविटी को स्टॉप होना पड़ेगा, हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक्टिविटी बंद हो जाए। जैसे ही हम सोचते हैं कि एक्टिविटी बंद हो गई, फिर से वो अर्थक्वेक आ जाने लगते हैं, तो हमारे डेटा को डिस्टर्ब कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर ये एक्टिविटी अर्थक्वेक स्वयं नहीं है तो हमको इंतज़ार रहेगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि मेन शॉक अभी आना बाकी है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये जोन 3 में आ रहा है, तो इसके हिसाब से ही हमारी सारी डिज़ाइंस होनी चाहिए। पालघर का एरिया, अराउंड द एरिया जो भी घर बने वो सेस्मिक डिज़ाइन के हिसाब से बने, उसके सारे नॉर्म को फॉलो होने चाहिए। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे कच्चे मकान ऐसे नहीं बन पाते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कच्चे मकान में बहुत ज़्यादा क्रैक डेवलप हुआ है, जो कि कल अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। तो ऑल इन ऑल हमारा जो वर्डिक्ट रहेगा यही रहेगा कि हमें और डेटा की ज़रूरत है जो हमको ये बता सके पालघर में होने वाली एक्टिविटी के लिए ये हाइड्रोसेस्मिसिटी से रिलेटेड है या मैग्नेटिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये जानने के लिए हमें और डेटा चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।